इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज मैटेरिया मिटिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा है ना। औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्कैरोफलोसा ग्रुप में कौन कौन सी औषधीय पौधों को मिश्रित करके इनकी औषधियों को बनाई गई है, जैसे S1 से लेकर S12 और S लास्ट तक जो भी आपको S ग्रुप में औषधियाँ हैं उनमें कौन कौन से औषधीय पौधों को मिश्रित करके बनाई गई इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का विशेष आपको औषधीय पौधा होगा सिनकोना कैलेसिया है ना, सैलिक्स अल्बा और सिट्रेरिया आइसलैंडिका और यूफोर्बिएसिया। ये 4 औषधीय पौधे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इन औषधीय पौधों का नाम हम लिख देते हैं। सबसे पहला औषधीय पौधा है आपको सिनकोना कैलेसिया। सिनकोना कैलेसिया। दूसरे नंबर में है सैलिक्स अल्बा। अल्बा। और तीसरे नंबर है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। सिट्रेरिया आइसलैंडिका। और चौथे नंबर में है आपको, चौथे नंबर की औषधि है यूफोर्बिएसिया ऑप्शनलिस, है ना। ऑप्शनलिस। ये 4 औषधीय पौधों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको सिनकोना कैलेसिया के बारे में, है ना। सिनकोना कैलेसिया ये औषधि जो है आपको, इस औषधि में क्विनाइन की मात्रा पाई जाती है ना। ये बहुत ही विषाक्त आपका औषधीय पौधा है और इसमें क्विनाइन की मात्रा पाई जाती है जो मलेरिया बुखार को ठीक करने में मदद करती है और अन्य तरह के बुखार को भी ये ठीक कर सकती है ना। एंटीसेप्टिक होती है और एंटीबैक्टीरियल होती है। बाहरी संक्रमण से सुरक्षा करती है और बाहरी आपको संक्रमण के अलावा आपको इन्फेक्शन, बाहरी स्किन पे इन्फेक्शन लग गया हो उसको भी आपको ठीक करती है और उससे सुरक्षा भी करती है, बाहरी संक्रमण से सुरक्षा भी करती है। और यह जो है औषधि पाचन अंगों के रोग को ठीक सुधार करती है, जैसे इंडाइजेशन हो, गैस बन रहा हो और वीकनेस, कमजोरी को दूर करने की क्षमता रखती है। और यह शरीर में ऊर्जा को प्रोडक्शन भी करती है, ऊर्जा भी उत्पन्न करती है, ताकतवर बनाती है। और यह हार्ट के धड़कन, है ना, हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन को आपको नियंत्रित करती है। डिसेंट्री में भी आपको लाभ करती है। और ये औषधि जो है एस्कैरोफलोसा ग्रुप की S10 में विस्तृत की गई है। दूसरे नंबर की औषधि है सैलिक्स अल्बा। सैलिक्स अल्बा ये औषधि जो है आपको, इस औषधि का अर्क जो है या इसके पत्तियों को मसल कर हम सूंघते हैं, है ना, यानी स्मेल थेरापी के अगर करते हैं इन औषधीय पौधों का, है ना, पत्तियों का, तो हमारे आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज से आपको तनाव है, चिंता है, अनिद्रा है, इसको ठीक करने की क्षमता रहती है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग, है ना, श्वसन अंगों के रोग में, जैसे आपको लेरिंजाइटिस, है ना, फेरिंजाइटिस और आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को ठीक करने की क्षमता रखती है। और यह इसमें टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है जो हमारे पाचन क्रिया के आपको रोगों को भी ये कंट्रोल करती है, ठीक करती है। जैसे आपको अपच हो, इंडाइजेशन हो, गैस बन रहा हो, डायरिया हो, इसको ठीक करने की क्षमता रखती है। एंटीसेप्टिक होती है और एंटी आपको इन्फ्लेमेटरी होती है ना।
आपको बाहरी संक्रमण से सुरक्षा भी करती है, साथ साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक भी होती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों में सूजन हो गया हो या ज्वाइंट में सूजन हो गया हो, दर्द हो गया हो, इसको ठीक करने की क्षमता रखती है औषधि, है ना। इसके अलावा जैसे अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इसको ठीक करती है। और हेडेक, है ना, सिर दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, इसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है आपको सैलिक सल्वा। ये हमारी औषधि जो है हमारे एस्करोफ्लोसो ग्रुप की S10 में विकसित की गई है। तीसरे नंबर की औषधि है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। सिट्रेरिया आइसलैंडिका यह औषधि जो है हमारे श्वसन अंगों के रोग में आपको अच्छी लाभ करती है। गले की खराश हो, खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, है ना, अस्थमा हो, इसको ठीक करती है। गले से बलगम को निकालने में मदद करती है। और यह पाचन अंगों के रोग, अपच, गैस, है ना, पेट में दर्द हो, इसको ठीक करती है। इसके अलावा स्किन डिजीज, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, है ना, इसको ठीक करने की क्षमता रखती है। कौन? आपको सिट्रेरिया आइसलैंडिका। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और यह औषधि जो है आपको मूत्रवर्धक होती है, हमारे शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने की क्षमता रखती है। और ये औषधि जो है आपको एंटी सेप्टिक के रूप में भी काम करती है और एंटी बैक्टीरियल भी होती है और S10 में विकसित की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं यूफोर्बिया ऑप्शनलिस, आई ब्राइट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये स्पेशली हमारे आँखों के रोगों को ठीक करने में मदद करती है। आँखों में सूजन हो गया हो, लाली हो गया हो, इसमें आपको जलन हो, इससे पानी आ रही हो, आंसू कम या अधिक निकल रहे हों, इसको नियंत्रित करती है ना। और इसके अलावा यह श्वसन अंगों के रोग में सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करने की क्षमता रखती है। और इसके अलावा यह आँखों से अधिक मात्रा में पानी आ रहा हो, इसको भी ठीक करती है। इसके अतिरिक्त डाइजेशन से संबंधित, है ना, पाचन से संबंधित रोगों में जैसे मिचली, है ना, मिचली आना, मुख का स्वाद कड़वा होना, है ना, कब्जियत, है ना, पैखाना खुलासा नहीं होना को ठीक करती है। त्वचा रोग में आपको स्मॉल पॉक्स को ठीक करती है। और हमारे एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधि मेरिना, है ना, S12, है ना, आँखों की औषधि S12 जो है, जिसको मेरिना के नाम से भी जानते हैं, इसमें मिश्रित की गई है। अगले वीडियो में हम कुछ और आपको औषधीय पौधों का अध्ययन करेंगे।